कभी आप सबने ये सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं? कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर ये रबर सील क्यों होती है? एक ऐसा इंसान जो कि खुद की बिजली बनाता है, एक ऐसा देश जहाँ के लोग मिट्टी से बनी रोटी खाते हैं, और क्रिकेट में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है? क्या आपने मोदी जी की चाय की दुकान देखी है? ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो के लास्ट तक। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तब इन पत्थरों को देखते हो। इससे गिट्टी भी कहते हैं, लेकिन ये पटरी के नीचे ही क्यों बिछी होती है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो पटरी आप देखते हैं वो इतनी सिंपल नहीं होती। उस पटरी के नीचे ये होता है सीमेंट की बने हुए लंबे लंबे प्लेट्स, इन्हें स्लीपर कहते हैं। और स्लीपर के नीचे ये ग्रे कलर वाली ये वो पत्थर है जो पटरी के नीचे बिछे हुए रहते हैं, और इन सारे पत्थरों को बॉलेस्ट कहते हैं। उससे नीचे और 2 लेयर होती हैं, और फिर सबसे नीचे सिंपल ज़मीन होती है जिससे ऊपर ये सब लेयर आती हैं। हम सबको ज़्यादातर यही लगता है कि सिंपल ज़मीन के ऊपर पटरी बिछी हुई होती है, लेकिन ये सच नहीं है। पटरी को अगर आप ध्यान से देखो तो आप यह पता चल जाएगा कि यह ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सारी लेयर होती है। ये जो स्लीपर होते हैं जिसके ऊपर यह पटरी बिछी होती है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। यह सीमेंट और कंक्रीट से बनाई होती है। यह स्लीपर पटरी के गैप को बनाए रखती है, और इस कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह पर यह पत्थर बनाए रखते हैं, और यही सारे पत्थरों का काम है। यह सारे पत्थरों इन लंबे लंबे स्लीपर को एक साथ एक जगह पर रखते हैं, और ये स्लीपर इन लोहे की पटरियों को होल्ड रखते हैं। मतलब मेन काम पत्थर ही कर रहे हैं। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो होता है, तो आप समझ सकते हो कि एक लोहे के और पत्थरों का ट्रैक इसे संभाल नहीं सकता। एक ट्रेन को संभालने के लिए लोहे की पटरी का और इस कंक्रीट से बनी स्लीपर का और इन पत्थरों का, इन सब का मिलकर योगदान होता है। एक बात देखी जाए, फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। यही वो सारा लोड अपने ऊपर लेते हैं। ये सारे पत्थर अपनी जगह पर जमे रहते हैं, और कोई भी रेलवे ट्रैक पर कोई भी ऐसा वैसा पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इन पत्थरों के बदले गोल गोल वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो यह एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते, और पटरी एक जगह पर नहीं रुकती। ट्रेन की वजन से पत्थर इधर उधर बिखर जाते, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये नोकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्थरों को और भी काम है, जैसे कि आप जानते होंगे अगर यह गिट ना लगाई जाए तो ट्रैक का ऐसा हाल होगा, घास और पेड़ पौधे से भर जाएगा। यह पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं, और घास के उगने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी जमा होने से भी रोकते हैं। अब सबके मन में आ रही होगी कि ये सब मेट्रो में क्यों नहीं लगता, उसके ट्रैक में तो पत्थरों का काम ही नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है यह मेट्रो ट्रेन में नहीं होता। मेट्रो अंडरग्राउंड होती है या फिर ब्रिज पर बनी होती है। वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं जमते, ना ही पानी जमा होता है, इसलिए मेट्रो पर कंक्रीट स्लीपर लगाकर पटरी रख देते हैं। बोतल के अंदर वाली प्लास्टिक रबड़ आपने जरूर नोटिस किया होगा। आप जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो उसके जो कैप होता है, ढक्कन, उसके अंदर एक रबड़ का डिस्क होता है। यह रबड़ में असल में सील का काम करती है। मतलब ऐसी चीजें जो कोल्ड ड्रिंक को और उसके मौजूदा गैस को बाहर निकलने से रोकता है। वही एक चीज है जो कि बोतल को एयर टाइट बनाता है। ना गैस निकलती है, ना बाहर की हवा अंदर घुसती है। यह रबर डिस्क ना हो तो अंदर का गैस थोड़ा थोड़ा करके बाहर आने लगेगा, पर वो गोल डिस्क असल में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करती है, ताकि थोड़ी सी भी गैस अंदर से बाहर ना आए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस
अजीब इंसान मोहन ने अपने शरीर में करंट दौड़ा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इनके शरीर में 0.25 MPL तक करंट दौड़ता है। यह करंट किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। एक्सपर्ट ने मोहन पर बहुत सारे टेस्ट किए हैं, जिस पर उन्होंने ड्रिल मशीन, बल्ब, मिक्सी और भी बहुत सारी चीजों को अपने शरीर में दौड़ने वाले करंट से चला दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है। इतने करंट से तो एक इंसान की मौत भी हो सकती है। दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के पास अनाज को खरीदने के भी पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब हैं। असल में यह कैरेबियन देश है। यहाँ के लोग पहाड़ की मिट्टी में वनस्पति तेल को मिलाकर उसका लेप बनाकर फिर उसको धूप में सुखाकर खाते हैं। आपको पता है क्या पिज्जा खाते वक्त आपके मन में ये सवाल आया है कि सबसे पहले पिज्जा दुनिया में किसने ऑर्डर किया था और कब किया होगा, किस टाइम? असल में 1889 इटली की रानी मैग्रीटा ने पहली बार पिज्जा अपने घर पर ऑर्डर किया था और शायद यही मैग्रीटा पिज्जा भी इनके नाम पर रखा होगा। दोस्तों, क्रिकेट तो हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है या फिर कभी आपने सोचा है जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो हमें उसकी स्पीड कैसे पता चलती है, जबकि बॉलर बॉल फेंकता है और चारों तरफ मैदान ही मैदान होता है? क्या आपने स्पीड गन का नाम सुना है? आपको मैं बता दूं, यह स्पीड गन की देन है, जो हमें रफ्तार नापने की मदद से हमको पता चलता है कि बॉल डालने की स्पीड कितनी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी किसी जमाने में चाय बेचते थे, लेकिन क्या आपने वो दुकान देखी है जहां मोदी जी चाय बेचते थे? अगर नहीं तो ये देख लीजिए, ये है स्टॉल नंबर T13। ये वही स्टॉल है जहां मोदी जी चाय बेचा करते थे। इसी स्टॉल से उन्होंने पीएम की कुर्सी तक का सफर किया है। इस इंस्पायर स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने हिम्मत और लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करना मुमकिन है। नेल क्यूटिकल्स। आप भी अपने नाखून को ध्यान से देखो। जिस जगह से आपने नाखून शुरू होते हैं वहां से लेकर थोड़ी दूर तक एक पतली लेयर होती है। हाँ, हो सकता है आप अपनी सारी उंगलियों में ना देख पाओ क्योंकि यह बहुत पतला और छोटा है, पर एक न एक उंगली में जरूर देख पाओगे। ध्यान से देखना, इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी ही समझते हैं और बहुत लोग अपने क्यूटिकल्स को हटवा भी देते हैं ताकि उनका नाखून अच्छा और परफेक्ट दिखे। लेकिन अगर साइंटिफिक बात करें तो वो अपने नाखून की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। असल में यह क्यूटिकल्स हमारे नाखून की सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो कि आपकी उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जहां से आपका नाखून शुरू होता है। उस क्यूटिकल्स के बिना आपके नाखून की जो जड़ होती है जहां से वो शुरू होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, इसलिए वो क्यूटिकल्स आपके नाखून के लिए बहुत जरूरी है। पैन के हैंडल पर छेद। आपके किचन में कोई पैन होगा, आप उसके हैंडल पर देखो, छेद होगा। हर एक पैन के हैंडल पर आपको छेद जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है यह सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? यह सिर्फ पैन में ही नहीं, ऐसे दिखने वाले सारे बर्तन में होंगे। उसमें से ज्यादातर बर्तन में छेद मतलब होल होता है। 90% लोगों के दिमाग में यह होता है यह सिर्फ टांगने के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन यह असल में इसलिए नहीं बनाया गया, लेकिन आप टांग सकते हो। इसकी वजह कुछ और है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसकी असल वजह है स्पून, यानी चम्मच को अटकाने के लिए होता है, ताकि आप कुछ बनाते हो और बीच में खाने को चलाते हो तो आप चम्मच को उसी में फंसा सको। अगर आप खाने को चलाकर स्पून को कहीं और रखते हैं तो वो लिक्विड इधर उधर लग जाता है, और अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो स्पून से अगर कुछ गिरता भी है तो वो उसी में जाकर गिर जाएगा।